हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर ऑरहुन और ओलिवर दोनों स्वॉर्ड फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। लेकिन उनमें से हम देख पाते हैं कि ओलिवर ऑरहुन पर भारी पड़ता है और उसे हरा देता है और लोग बोलते हैं कि यही एक लौता ऐसा बच्चा है जो कि हमारी इच्छाओं को सच कर पाएगा। ऑरहुन बोलता है कि अरे यार, मैं फाइनली हार चुका हूँ और तुम जीत गए। तभी ओलिवर बोलता है कि तुम झूठ कह रहे हो, मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन तुम अपना ट्रू पोटेंशियल कभी नहीं दिखाते हो। ऑरहुन बोलता है कि क्या कह रहे हो तुम। ओलिवर बोलता है कि बस इंतजार करो समय का, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा ट्रू पोटेंशियल पूरी दुनिया को दिखेगा। और वैसा कह के वो चला जाता है और दूसरी तरफ ऑरहुन उसे देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि एक बचपन की दोस्त आती है ऑरहुन और ओलिवर की, जिसका नाम है सियोन, और वो उसे बोलती है कि तुमने काफी अच्छा काम किया ऑरहुन। ऑरहुन शर्माकर बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पर हो, ये कितना शर्मनाक था कि मैं हार गया। तभी दूसरी तरफ सियोन बोलती है चिंता मत करो, मुझे पता है कि तुम ताकतवर हो। तभी ऑरहुन बोलता है फिलहाल मैं इतना ही ताकतवर हूँ जितना मैं अपना प्रयास कर सकता हूँ। मेरा दिल काफी ज्यादा कमजोर है जो कि अपनी ताकत और पोटेंशियल को पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और उन ये भी बताता है कि मेरे कारण बेचारे ओलिवर को सारा बोझ खुद पर लेना पड़ रहा है, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं हमेशा उसकी मदद करूंगा। सियोन बोलती है कि मैं ये तुम्हें अकेले करने नहीं दूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारे साथ ही हमेशा तुम्हारी मदद करती रहूंगी। और हम देख पाते हैं कुछ अजीब सीन, जो सबटाइटल्स होते हैं जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ वो काफी ज्यादा अनक्लियर है, जिसके कारण हमें कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जहां तक हमें ये पता चलता है कि सियोन ये बता रही होती है कि वो ऑरहुन की बहुत ज्यादा मदद करने को तैयार है, इसीलिए ऑरहुन उसका गाइड बन जाए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक इंसान को जो कि बोलता है मैं माफी चाहता हूँ ग्रैंड मास्टर, बिना बुलाए आने के लिए। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि बताओ तुम्हें क्या कहना है। तब वो इंसान बताता है कि 3 दिन पहले ही एक ब्लैक ड्रैगन को एक नॉर्मल से इनहेंसर ने खत्म कर दिया, वो भी बिल्कुल अकेले, ना किसी की मदद लिए हुए। ये बातें सुनकर ग्रैंड मास्टर सन हो जाता है और बोलता है कि कौन हो सकता है जो कि इतनी ताकतवर ड्रैगन को खुद से हराएगा, कहीं वो ओलिवर तो नहीं। तभी वो इंसान बोलता है कि नहीं सर, ओलिवर नहीं है। तभी वो फिर से सोचता है और बोलता है ओलिवर नहीं है तो फिर वो अरुण दोहरा तो नहीं। तो अरुण का नाम सुनकर वो आदमी बोलता है हाँ सर वही है। दूसरी तरफ वो ग्रैंड मास्टर काफी ज्यादा ही भौचक्का हो जाता है और बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। ग्रैंड मास्टर मुस्कुराता और बोलता है कि और उनके बारे में कोई भी खबर मिले तो मुझे तुरंत ही बताना। हम एक एडवेंचर पार्टी को देख पाते हैं जिनमें उनकी लीडर सियोन रहती है। तभी सियोन बोलती है कि अब तुम छुपना बंद करो और सामने आओ। वो बोलता है कि वाकई में आपकी आंखें तो काबिलियत तारीफ है। जब वो प्रकट होता है तो हमें पता चलता है कि वो एक मैसेंजर है जो कि एक खबर देने आया है एचक्यू से, और वो ये बताता है कि साउथ डंजन में ब्लैक ड्रैगन को एक इंसान ने अकेले ही खत्म कर दिया जो कि आज तक कभी किसी ने नहीं कर पाया। और माना तो ये जाता है कि वो काफी ज्यादा ताकतवर है, हालांकि हमें इसके बारे में काफी इन्फॉर्मेशन अभी तक मिली नहीं है। और दूसरी तरफ सियोन सोचती है कि ये पक्का ओलिवर तो नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा किसी ने भी नहीं बताया है, तो आखिर ये कौन हो सकता है। दूसरी तरफ सियोन बोलती है तुम्हारा मैसेज देने के लिए धन्यवाद, अब तुम जा सकते हो। और मैसेंजर तुरंत ही वहां से चला जाता है। तभी सियोन बोलती है कि जहां तक मैं तुम्हें ये बता दूं, हम बहुत जल्दी ही साउथ के डंजन में जाने वाले हैं। सब लोग सियोन की बात से एग्री करते हैं। सियोन की टीम जा रही होती है और सियोन बोलती है कि मुझे लगता है कि मैं उसका अकेले सामना कर सकती हूँ और उसे खत्म करूंगी, क्योंकि एक बार उसने मेरे प्यार को खत्म किया था। असल में दोस्तों हम ये देख पाते हैं कि बचपन में सियोन को एक लेटर मिलता है जिसमें ये लिखा हुआ था कि ऑरहुन लड़ाई करने के दौरान खत्म हो गया और उसकी बॉडी कहीं नहीं मिली थी। ये चीजें उसमें लिखी हुई रहती है, जिसके कारण सियोन को ये लगता है कि शायद ऑरहुन अब इस दुनिया में नहीं है। सियोन ये ठान लेती है कि वो जितने भी ओल्ड मैन है चर्च के उन सबको खत्म कर देगी जिनके कारण ऑरहुन खत्म हुआ था, यानी कि उनकी खत्म होने की वजह ऑरहुन था। हम ऑरहुन को ऑफिस में देख पाते हैं जहां पर हेड बोल रहे होते हैं कि ऑरहुन ने काफी जोखिम उठाकर अपनी जान हथेली पर रख के हम सारे स्टूडेंट्स की जान बचाई है, जिसके कारण ये काफी ज्यादा काबिल योद्धा है। और हम ये कहना चाहते हैं कि अब से ऑरहुन लेफ्टिनेंट बनेगा, नाइट स्काई सिल्वर रैबिट का। हेड बोलता है कि जल्दी से आप अपना सवाल पूछ सकते हैं अगर आपको कोई सवाल ऑरहुन से पूछना है तो। तभी उनका ही मेंबर एक कहता है कि हमारे लीडर ने आपको चुना है, यानी कि आपके अंदर कुछ काबिलियत होगी, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ के एक लेफ्टिनेंट बनने वाले हैं, इसका मतलब यह है कि आपको पूरी जिंदगी यहाँ पर ही रहनी होगी और साथ ही में आपका कोई भी डिसीजन कोई भी स्टूडेंट की जिंदगी को और बहुत सारे मेंबर्स को बदल सकता है। अब बताइए आप क्या कहना चाहेंगे। हम देखते हैं ऑरहुन थोड़ा सा हैरान होता है, फिर वो बोलता है लीडर होकर कि मैं यहाँ पर लंबे समय तक नहीं रहूंगा। तभी दूसरी तरफ हाहाकार मच जाता है बाकी लोगों में, और वो बूढ़ा इंसान बोलता है आप यहाँ तक कि कंफर्म भी नहीं है कि आप लेफ्टिनेंट बनेंगे कि नहीं, तो फिर आप यहाँ पर क्यों है। तभी ऑरहुन बोलता है कि मैं यहाँ पर रहूंगा ताकि मैं लोगों को बचा सकूं जिसको मैं बचा सकता हूँ, और अगर उसके लिए मेरी जिंदगी भी देनी पड़े तो मैं उसे आराम से दे दूंगा अपने स्टूडेंट्स, अपने मेंबर्स और अपने क्लैन को बचाने के लिए। और ये बातें सुनकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं और ऑरहुन का आदर करते हैं। उसके बाद ऑरहुन जब दूसरे रूम में एंटर होता है तो वहां पर वो देखता है सिल्वर स्काई रैबिट क्लैन के सबसे ज्यादा ताकतवर यूनिट 1 की पार्टी को, जो कि ऑरहुन पे काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रही होती है। ऑरहुन बोलता है ठीक है, फिर आप लोग मुझे अपना एक एक करके इंट्रोडक्शन दे। तभी पहली लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है जिसका नाम है रेन, और वो बोलती है मैं 14 साल की हूँ और मैं एक मैजिशियन हूँ। दूसरी लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है जिसका नाम रहता है ओटिस, और वो 18 साल की होती है और एक हीलर होती है। और तीसरे में एक लड़का अपना इंट्रोडक्शन देता है जिसका नाम रहता है सेवरी, और वो एक डिफेंडर है।
उसकी उम्र 20 साल है और वो बताता है कि आप मुझे विल कह सकते हो। फिर सेल्मा अपना इंट्रोडक्शन देती है और बोलती है कि मेरा नाम है सेल्मा और मैं इस पार्टी के इन्हेंसर हूँ। और उन अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है कि मैं हूँ अरुण, मेरी उम्र 18 साल है और मैं एक फ्रंट लाइन अटैकर हूँ। हम देखते हैं कि वो जितनी भी टीम के बारे में अभी मैंने इंट्रोडक्शन दी है, वो उनकी नई टीम बनने वाली है और उनकी नई टीम बनने वाली है। उसके टीम के मेंबर्स बोलते हैं कि आखिर तुमने ब्लैक ड्रैगन को कैसे हराया था। तब अरुण एक्सप्लेन करता है कि ये 2 ओरिजिनल स्पेल के द्वारा था, जिसे इम्पैक्ट कहा जाता है। ये तुम्हारी जितनी भी मैजिशियन पावर है और तुम्हारा ऑरा है, उसे लेवल अप कर देता है और उसके परसेंटेज को बढ़ा देता है। स्टूडेंट्स पूछते हैं यानी उसके टीम के मेंबर की कितने परसेंट, और उन बताता है 32%, जिसे देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। रेन बोलती है कि आपके साथ काम करके मुझे अच्छा लगेगा और अरुण भी बोलता है मुझे भी आपके साथ काम करके अच्छा लगेगा। विल बोलता है कि अरुण की आने की खुशी में क्यों ना एक पार्टी की जाए। तभी अरुण बोलता है पार्टी तो होती रहेगी, लेकिन मैंने लड़ाई के दौरान मेरा अपना वेपन खो दिया है, तो मैं जाकर उसे पहले खरीद लूं। तभी रेन बोलती है कि अरुण, अब से आप स्काई सिल्वर रैबिट के इलेक्ट्रोनेंट है और आप कोई नॉर्मल वेपन की दुकान से वेपन खरीदेंगे ये शोभा नहीं देता है। तभी वो लोग आरन के पास जाता है जो कि एक स्वॉर्ड स्मिथ है और वो बोलता है कि एक ड्रैगन स्लेयर ने केवल एक डैगर की मदद से ड्रैगन को हराया है। आरन बोलता है कि मैं आपके लिए स्वॉर्ड आराम से बना दूंगा, लेकिन एक चीज दिक्कत है, अगर आप खतरनाक मॉन्स्टर्स के साथ सामना करेंगे तो आपको एक मजबूत और बेहतरीन स्वॉर्ड चाहिए होगा और उसके लिए मुझे डंजन के कुछ मटेरियल्स की जरूरत होगी। और उन तुरंत उसे ले आता है और लोग हैरान रहते हैं उसकी टीम ये देखकर कि उसके पास इतने सारे सामान हैं। और उन बताता है कि जब मैं हीरो पार्टी में था तब मैं इसका इस्तेमाल नहीं किया था, इसीलिए अब इसका इस्तेमाल होगा। हम देखते हैं वो लोग देखते हैं ड्रैगन की खाल को, जिसे देखकर वो लोग घबरा जाता है और अरुण को याद आता है कि अगली बार जब हमने ड्रैगन से लड़ाई की थी तो कुछ साथी खत्म हो गए थे, शायद मैंने पुराने घाव को दोबारा भर दिया है। लेकिन हम देखते हैं रैन काफी खुश होती है ये देखकर और बोलती है वाह अरुण, तुमने तो ड्रैगन का खाल भी ले लिया है, ये तो काफी कमाल की बात है। आर्यन बोलता है कि ठीक है, आपने मुझे काफी ज्यादा सामग्री दी है, तो मैं आपके लिए एक सबसे बेहतरीन स्वॉर्ड ब्लैक ड्रैगन स्वॉर्ड बनाने वाला हूँ। सब लोग काफी खुश रहते हैं और उनके लिए, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।